हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ ई यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। हमारा रियल नंबर फॉर क्लास 10 खत्म हो गया था पूरा, ठीक है। पूरा चैप्टर एंड था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट या जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है किसी एक इंडिविजुअल को भी, तो वो हमारे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 10 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल का बेसिक टर्म क्या क्या है, यानी कि पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे। पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है और हमको पॉलिनोमियल के चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज अभी आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूं कि पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये जानना है, ठीक है। और इसी में से एक टाइप है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 10 तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना होता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन जो आप करते थे क्लास 9 तक क्वाड्रेटिक का, वही इसमें भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल होता क्या है, क्या लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with whose degree of every variable is non-negative is called polynomial। सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। 8 क्या है, कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आप चांद पर भी लेके चले जाइएगा तो 8 ही रहेगा। लेकिन जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता उसे कहते हैं वेरिएबल। आप खुद देखे होंगे, कभी आप x का वैल्यू 2 निकालते हैं तो कभी आप x का वैल्यू 6 निकालते हैं, कभी आप x का वैल्यू 2500 निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। इसका हर एक प्लेस पे अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो वही कह रहा है पॉलिनोमियल पहले तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इससे पहले अब इस चीज को जान लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। हर एक टर्म तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हर चीज के बारे में जानना है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिलते हैं, ठीक है, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस के साथ जुड़े हुए हो, माइनस के साथ जुड़े हुए हो, मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हुए हो या डिवीजन के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, तब जाके बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि क्या है 2x + 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और x मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं और ये टर्म और ये टर्म ऐड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है पॉलिनोमियल ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज विथ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव, यानी कि इसमें जो वेरिएबल होगा एवरी वेरिएबल, उसका डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं पॉलिनोमियल का पहले एक एग्जांपल, यहाँ पे इसको लेते हैं, ठीक है, या इसी को लेते हैं 2x² + 5x + 2, ठीक है। इसको लिए, ठीक है। तो ये जो x है, यहाँ पे जो x है, इस पे जो डिग्री होगा यानी कि जो पावर होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछा है कि आप पहचानिए, बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा कि कौन आपका पॉलिनोमियल है और कौन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए रूल क्या होता है, पहले वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है, √2x ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वेरिएबल कभी भी आपका रूट में नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1/2 जैसे x पे पावर 1/2, यही मतलब है √x, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कभी भी आपका वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है, आपका वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं देखिएगा आप,
क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है कि जब 2x आप ऊपर कीजिएगा ना तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव डिग्री हो गया वेरिएबल के ऊपर। तो पॉलिनोमियल पहचानने का यही 3 रूल है, ठीक है। अगर डिग्री पॉजिटिव है तब वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल पे निगेटिव डिग्री है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल रूट के अंदर है, ठीक है, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यही है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका हर एक डिग्री, उसके हर एक वेरिएबल का डिग्री क्या हो, नॉन निगेटिव हो, यानी क्या हो, पॉजिटिव हो, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल 3x + 5, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, x पे कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 2y³ + 4/9। देखिए 4/9 है लेकिन y डिनोमिनेटर में है नहीं है, y मल्टीप्लाई में है यहाँ, ठीक है। 2y³ + 4/9y² - 5y + √3। देखिए कांस्टेंट रूट के अंदर है, 3 रूट के अंदर है लेकिन y रूट के अंदर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। y का डिग्री 3, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, पॉलिनोमियल समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो असल में पॉलिनोमियल 4 टाइप का होता है। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को 4 टाइप में, 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, उसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक हो, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 हो, उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 4 हो, उसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। चलिए अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यही हम भी बोले थे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सो लीनियर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल पहचानने का ये तरीका है, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ax + b के फॉर्म में रहेगा, यानी क्या, 3x + 2, या ऐसे हो सकता है 6x + 1, ठीक है। अब देखिए x का डिग्री कितना है, पावर कितना है, 1 है। ये भी पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 1 है। x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एग्जांपल देखिए, 3x + 2 √2x + 8। देखिए यहां भी x क्या है, मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल को पहचानने का 4 तरीका है। पहला तो आपको ये देख लेना है कि डिग्री जो है वेरिएबल का वो पॉजिटिव है, तब तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या नहीं होगा, ठीक है, कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। निगेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, ठीक है, निगेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल कभी भी आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लिए। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। पूरे चैप्टर में हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारा क्वेश्चन और पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हटा दिया है, इसीलिए क्या पढ़ना है हम लोगों को, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको पहचानने का तरीका। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ दिया, ये ax + b के फॉर्म में जब होगा ना तो कभी भी a 0 नहीं होगा, ठीक है, नेवर। अगर a 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 0 कर देते a के जगह पे, तो 0 × x + 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये तो कोई पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए a के जगह पे कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी a डज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो अब देख रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां भी क्या है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर से देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, 2 सिर्फ 2। ठीक है, सिर्फ 2। अब अगर देखिए x ये a है, इसके अकॉर्डिंग a है, a की जगह पे 2 रखें। अब यहाँ अगर जीरो कर देते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये तो जीरो हो गया, तो क्या बचा 5x प्लस 2, यानी ये क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप इसको नहीं कहिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए a यहाँ भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और उसका फॉर्म कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। एक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो 3 हो, उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर्म कैसा होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर यहाँ a की जगह पे जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा, जिसका 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसका 1 होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, इसका फॉर्म ऐसा रहेगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये क्यूबिक का फॉर्म। एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, बात खत्म, यहां तक क्लियर है। अब लास्ट हमारा आज का लास्ट थिंग, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो ऊपर से पढ़ते हैं वही होगा। ठीक है, जिसका डिग्री 4 होगा उसको बाय क्वाड्रेटिक कर देंगे, सिर्फ बड़ा बड़ा नाम है। ठीक है, मतलब सिंपल समझने का है। ठीक है, जिसका डिग्री 1 लीनियर, जिसका डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक। आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल हुज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसका डिग्री 4 होगा उसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म कैसा होगा, ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, ये फॉर्म होगा, ये